ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के ऊपर। क्लियर? आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको सिर्फ समझिएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्जाम में आप जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसके उलट पलट के भी आप अगर बना देंगे तो आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितना याद करने से। तो याद करने से इस टॉपिक को कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, देखिए जब आप फूड कंपोनेंट्स चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक नंबर, दो ग्रुप में बांटा था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, रफेज, और इनऑर्गेनिक में वाटर एंड मिनरल। जिनको याद नहीं है उंगली रिवीजन भी कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, रफेज एंड फैट, 5 ऑर्गेनिक में और 2 इनऑर्गेनिक में। यही सब मिला के बैलेंस डाइट होता है। अब इसमें जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमने नाम लिया तीसरे कैटेगरी में, और इसका नाम एक बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में हमने लिखा था BBF, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्लियर? तो नाइट्रोजन एक्चुअल में समझ लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे घर बनाना है मुझे तो सबसे पहले ब्रिक्स चाहिए, रॉड चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। मिस्त्री आपको क्या कहेंगे? ईंट ले लीजिए 2 नंबर, सब कुछ कहेंगे 2 नंबर ले लीजिए, लेकिन सीमेंट 2 नंबर नहीं चलेगा। अब समझ लीजिए कि सीमेंट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सीमेंट के कारण ही बिल्डिंग खड़े हैं। अगर सीमेंट नहीं, आप बालू को कितना ढेर लगाइएगा, जब तक सीमेंट नहीं है तब तक घर बनना मुश्किल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सब चीजों का इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन सीमेंट का भी इंपॉर्टेंस कई गुना ज्यादा है। दैट मीन्स सीमेंट जो है हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन है। क्या है? हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कहां मिलता है, कहां बनते हैं, आज इसी चीज को समझना है। प्रोटीन हमारे एनवायरमेंट में है। कहां है? आपको पता होगा नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में कितना है? नाइट्रोजन 78%। यही नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन है, लेकिन ये डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्ट ये तो बहुत हार्म करेगा और हमारे बॉडी में ये डाइजेस्ट भी नहीं करेगा, एंट्री भी नहीं करेगा। जैसे एनवायरमेंट में इतने सारे एयर भरे हुए हैं और आपको बैलून में हवा भरना है, तो आप क्या करोगे? पंप से उसको हवा भरोगे या माउथ से भरोगे? बिना किसी पुशअप के वो तो हवा जाने वाला है नहीं। तो इतने सारे नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसके लिए कोई माध्यम चाहिए। समझ गए? यही नाइट्रोजन ये कन्वर्ट होगा किस चीज में? तो प्रोटीन में। किस चीज में? प्रोटीन में। और यही प्रोटीन भी हमको डायरेक्ट नहीं, ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ही हम इसका डाइजेशन कर पाएंगे। क्लियर? तो एकदम तय है कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% है, बट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते। तो कैसे हम तक नाइट्रोजन आता है और फिर वापस कैसे इन्वायरमेंट तक जाता है, इस साइकिल को समझना है आज। और यही साइकिल हमारा कहलाएगा नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन साइकिल। चलिए तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। एक और चीज आप समझ लीजिए, इन्वायरमेंट में प्रोटीन 350 तरह के पाए जाते हैं, बट हमारे बॉडी को चाहिए ओनली 23। इस 23 में 14 तो हमारा बॉडी जहां राइबोसोम होता है, राइबोसोम बना लेता है। सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे राइबोसोम क्या होता है। और 9 हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और इसको बोलते हैं एसेंशियल एमाइनो एसिड। बाबू पूरी दुनिया में एसेंशियल एमाइनो एसिड पूरे 9 के 9 एक ही जगह पाया जाता है, और वो है मदर्स मिल्क। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध दुनिया में सर्वोत्तम आहार है।
बच्चे को 2 सालों तक माँ का दूध अगर मिले, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो बच्चे माइंड से स्ट्रांग होंगे, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो मजबूत होंगे। तो चलिए वो सब हम लोग फिर व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है। इसके लिए मुझे बड़ा सा बोर्ड, थोड़ा सा साइज बड़ा चाहिए, इसलिए मैं पूरा को मिटा रहा हूं और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, मिटा दूं? चलिए पूरा को मिटाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चार्ट बनेगा और कैसे आप खुद से बना सकते हो। एकदम गौर से समझना, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऊपर हेडिंग बनाएंगे नाइट्रोजन साइकिल। क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन साइकिल, है ना, नाइट्रोजन साइकिल। इतना हम लोग हेडिंग बनाएंगे। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले कहां जाएगा? तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये जो है, जो कुछ बैक्टीरिया है, जो कोई बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, अलगी, ये इसके पास आएगा, यही नाइट्रोजन इसके पास आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी है। इसमें कौन कौन आएंगे? तो नाम याद रखिएगा, राइजोबियम एंड नॉस्टक एनाबाइना, ये नाम याद रखिएगा, इसके पास पहुंचेगा। इसके बाद ये महाशय क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को क्या करेंगे कि नाइट्रोजन से बैक्टीरिया टर्न्स, देखिए क्या लिखेंगे, यहां पे आने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेगा, तो बैक्टीरिया टर्न्स क्या, तो नाइट्रोजन, N2 जहां लिखे मतलब नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, है ना, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। और नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ये जाएगा कहां, तो जाएगा सॉइल में। कहा जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहां होते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट के रूट में होते हैं। ठीक है, उस रूट में ये मौजूद होगा, और जब रूट को हम अपरूटेड करेंगे तो ये ट्यूमर जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है वो जमीन में ही रह जाएगा। साथ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल को भी देता है और प्लांट को भी देता है। किसको देगा? अब यही बैक्टीरिया जो है, ये हमारा जो नाइट्रोजन है वो कहां आएगा, तो प्लांट में आएगा। ठीक है, सॉइल से प्लांट में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो प्लांट में आया, प्लांट में आने के बाद देखिए, प्लांट में जब आएगा तो ये प्लांट कहां कहां जाएगा, ये प्लांट एनिमल में जाएगा, है ना, एनिमल में जाएगा। ठीक है, एनिमल में जाएगा, ह्यूमन में जाएगा, क्योंकि एनिमल भी तो इसी पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन भी इसी पर डिपेंडेंट है। तो ये जो है, ये एनिमल और ह्यूमन के पास जाएगा, ये इसको यूज करेंगे। क्लियर? इसको यूज करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल, क्या होगा, अगर वो डेड करते हैं तो फिर से ये कहां जाएगा, ये यहां जा सकता है, सॉइल में जा सकता है, नो डाउट, बिल्कुल जा सकता है। उसके बाद
ये एनिमल ह्यूमन जो इसके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होंगे, एक्सक्रिएशन होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है, किस चैप्टर में, एक्सक्रिएशन चैप्टर में। अमोनोटेलिक ये नाइट्रोजनस ही कंपाउंड है जो अमोनिया के रूप में प्रोड्यूस करेगा। यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होंगे। अब देखिए यहां से चला, सॉइल तक आया, प्लांट में आया, एनिमल में गया, कुछ नाइट्रोजन यहां सॉइल में वापस आ जाएंगे और अब क्या होगा कि इसके जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होगा, एनिमल के और ह्यूमन के जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा कहां जाएगा, जमीन पे जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, N2 वेस्ट, N2 वेस्ट, N2 वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सक्रेटरी, कहा, तो फ्रॉम एक्सक्रेटरी, है ना, एक्सक्रेटरी मतलब इसके जो वेस्टेज होंगे, लैक्टिन हो गया, ये सब जो इसमें निकलेंगे, तो ये क्या होगा, ये इन्वायरमेंट में जाएगा। और हम डेथ भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो मरेगा तो भी तो ये जमीन में जाएगा ना, जमीन में जाएगा। तो इस तरीके से यहां से भी बहुत सारे चीज सॉइल में आएंगे, फिर ये चक्र यहां भी चलता रहता है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में वापस भी जाना जरूरी है। तो यहां से बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होगा उसको क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट में भेजेगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजेनियस कंपाउंड जो होगा, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड को जो है बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया यहां पे टर्न करेगा किस चीज में, तो नाइट्रोजन में टर्न करेगा। किस चीज में टर्न करेगा, नाइट्रोजन में टर्न करेगा। और जब नाइट्रोजन में टर्न करेगा तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा कहां बताइए, जब नाइट्रोजन में टर्न करेगा तो ये वापस जाएगा एनवायरमेंट में। ठीक है, एक और चीज आप समझ लीजिए, जब ये होता है ना लाइटनिंग होता है, यहां से आप डायरेक्ट एनवायरमेंट से भी ले सकते हैं। जब लाइटनिंग होता है, जब बिजली कड़कती है, जब लाइटनिंग होगा तो यहां से भी नाइट्रोजन जो एनवायरमेंट का होगा वो नाइट्रोजन हमारा सॉइल में आएगा। कहां आएगा, सॉइल में आएगा। तो ये चार्ट आप याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही देखना है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उसके पास आएगा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, इसके पास पहुंचेगा। वो क्या करेगा कि इसके नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हुए ये सॉइल में भेज देगा। कहां भेज देगा, सॉइल में भेज देगा। और सॉइल से प्लांट में आएगा, प्लांट से एनिमल में आएगा, और एनिमल वगैरह से कुछ सॉइल में भी आएगा, और कुछ जो है एनवायरमेंट में वेस्टेज के रूप में निकलेगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो मौजूद है, जैसे कोई भी वेस्टेज है तो वहां बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया फिर एनवायरमेंट में वापस चला आया। ये एक चक्र हमेशा के लिए हमारे एनवायरमेंट में चलता रहता है। और जब लाइटनिंग होती है ऐसे स्टेट में भी नाइट्रोजन साइकिल, यहां से नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और ये आता है सॉइल में, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये साइकिल को आप किसी भी तरह से लिखेंगे, आप इसमें उल्टा पलटी भी अगर होता है तो आपका ये गलत नहीं होगा, इसमें कहीं से गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे लाइए और फिर वापस ले जाइए, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा। अलग अलग टर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझ गया। आज हमारा मेन टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल ही था, इसको आप समझिए। और आपके बुक चैप्टर 2 में सबसे लास्ट में ये पॉइंट दिया हुआ है, हो सकता है इसके डायग्राम किसी और तरीके से बना हो, नो प्रॉब्लम, सिर्फ इस टर्म को आप समझिए और विशेष कुछ नहीं है। अब हम लोगों को 2 पॉइंट, इसमें 2 दिन के क्लास और लगेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, और बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, प्रोटोजोआ, फंजी का कमेंट्स और उसके डायग्राम हम लोग को बनाने हैं। ये करते हुए ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके,
तो आई होप आपको ये सेशन और नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से याद हो गया। और पूरे 10th तक जो 4-5 साइकिल आपको पढ़ने हैं, उसमें 2 साइकिल आप समझ लीजिए कि आपका कंप्लीट हो गया। एक वाटर साइकिल आपका जो इजिली है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन हो रहा है, उसके तरह वाटर की साइकिल होती है, और ये नाइट्रोजन की साइकिल हुई। फिर नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल आप पढ़िएगा। 4 साइकिल आपको 10th तक पढ़ने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपका दूसरा साइकिल भी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।